पेज लेआउट है ना। तो पेज लेआउट में देखिए, सबसे पहले हम पेज सेटअप या पेज लेआउट की बात करते हैं। तो जैसे हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है, तो इसे हमें समझाना है। ठीक है, पेज सेटअप, पेज लेआउट, पेज फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले पेज फॉर्मेटिंग या पेज लेआउट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे टॉप पे दिया है मार्जिन। क्या लिखा है? 3 टैब बने हुए हैं, मार्जिन, टेपर, लेआउट। तो हम पहले टैब की बात करते हैं जिसका नाम है मार्जिन। क्या लिखा है? मार्जिन। तो मार्जिन के द्वारा हम टॉप में कितनी जगह छोड़ना है, बॉटम में कितनी छोड़ना है, लेफ्ट में कितनी, राइट में कितनी, ये सारी व्यवस्थाएं करने की यहाँ व्यवस्था की गई है। राइट, तो यहाँ से आप टॉप, बॉटम, मिडिल जो भी करना चाहते हैं, जितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने सेट कर दिया। जैसे ऊपर नीचे से आधा आधा इंच ओके किया, तो आपका जो कर्सर है वो कितना दिखेगा, या चाहो तो मीटर लिख सकते हो। अब दिख रहा होगा। पूरा पेज दिख रहा है। अब देखिए क्या किया, तो यहाँ पेज लेआउट पे गए, यहाँ पेज सेटअप पे क्लिक किया। अब हमने यहाँ से भी कम कर दिए, 4 कर दिया। देखिए, जो मैटर 2 पेज में था वो 1 पेज में आ गया। क्लियर? वापस हम चलते हैं पेज सेटअप पर। यहाँ से मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ से भी बढ़ा दिया और नीचे तक आ गया। फिर हमने क्या किया, 1.5 इंच लेफ्ट से कर दिया। कितना कर दिया? टाइप भी कर सकते हो, 5। ओके, देखो क्या हुआ, इधर से ज़्यादा जगह छूट गई। इसको हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? तो यहाँ से हम आधा इंच दे सकते हैं। अब इसके अलावा हमें वाइंडिंग के लिए जगह चाहिए। बाइंडिंग के लिए, सिलाई के लिए, तो उसे कहते हैं हम गटर पोजीशन। क्या कहते हैं? गटर पोजीशन। तो कितना चाहिए? आधा इंच। देखिए, आधा इंच मार्जिन का, आधा इंच काय का, सिलाई का, लेफ्ट में। ओके करेंगे तो लेफ्ट से 1 इंच की जगह छूट जाएगी। देखिए, छूट गई। क्यों? आधा इंच काय का था, मार्जिन का था, आधा इंच काय के लिए रिजर्व कर दिया, सिलाई के लिए। राइट, तो ये निर्धारित करने के बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ओके, वापस हम पहुंचते हैं। वापस हमें देनी चाहिए सिलाई। टॉप में करना तो टॉप में हो जाएगा। क्या पोजीशन? टॉप। ये ऊपर चला जाएगा। अब टॉप में ज़्यादा जगह छोड़ देगा। तो जो सिलाई के लिए कहाँ जगह छोड़ना है, छोड़ सकते हैं लेफ्ट राइट में, या नहीं छोड़ना है तो 0 कर दो, इंटर कर दो, ओके कर दो। तो इस तरीके से जब आपका सेटअप तैयार है। अब बात आती है, यहाँ पर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन में पेज की स्थिति क्या होगी। पेज खड़ा होगा या आड़ा होगा? तो अभी तो खड़ा दिख रहा है, लैंडस्केप से लेटा हुआ पेज बन जाएगा। देखिए, थोड़ा सा चौड़ाई में आ जाएगा, आ गया, ऐसा दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ से स्थिति हम बदल सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, और लैंडस्केप मीन आर्ट। यहाँ से मिरर। अब आमने सामने यदि पेजों की स्थिति ऐसी करनी, ऐसे आमने सामने खड़े करने हैं, तो आप क्या करेंगे? मिरर मारेंगे। क्या करेंगे? मिरर। क्लियर? राइट, तो मिरर का यूज कर सकते हैं। तो इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा। क्या होगा? जो कल हमने चर्चा की थी कि जब स्लाइड करते हैं तो नीचे वाला जो सिलाई करने वाला भाग होता है वो इनसाइड होता है। क्या होता है? और जो खुला रहता है वो आउटसाइड रहता है। तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। क्लियर? बन जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वापस हमने नॉर्मल कर दिया। बुक में भी ऐसी व्यवस्था रहती है। यहाँ उसका प्रीव्यू दिखाता है क्या पोजीशन। फिर इसके बाद आता है
यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया था, नीचे देखा अप्लाई टू। अब कई बार होता है होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में जो कंडीशन अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपके पास एक पेज और है, ये पेज आ गया ना। अब हमने क्या किया, पेज सेटअप पर गए और यहां से दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब हमने क्या किया, देखिए इसमें आ गया, ऊपर वाले नीचे नहीं हुआ तो हुआ। कई बार ऐसा रहता है कि पहला पेज का अलग मार्जिन रहेगा और सभी पेजों का अलग, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले क्या कर दो आप, फुल डॉक्यूमेंट में जैसा चाहिए वैसा कर दो, फिर पहले पेज पे जाके आप अपना मार्जिन सेट कर दो। जैसे हमने ये किया है, इसका मार्जिन अलग है और इसका अलग हो गया। ओके, तो ये कहाँ से किया हमने, यहाँ से, ठीक है। ओल्ड डॉक्यूमेंट में कर देते तो क्या हो जाता, सभी में एक जैसा हो जाता है। एक जैसा मतलब यहाँ से हमने जितना जितना कर दिया, सभी डॉक्यूमेंट्स में सारे पेजों में एक जैसा हो गया। ओके, बन जाएगा। अब हम थोड़े से और पेज सेटअप के आगे बढ़ते हैं। पेपर मार्जिन के बाद पेज सेटअप के अंदर तो दूसरा टैब आता है पेपर। क्या आता है, पेपर में पेपर की साइज का निर्धारण होगा, पेपर का प्रकार जिसे हम कहते थे। क्या कहते थे, पेपर का प्रकार क्या होना चाहिए। अब मार्केट में जिसमें हम फोटो कॉपी कराते हैं वो पेपर कौन सा है, A4 है। कौन सा है, जो मार्केट में हम वो कराते हैं तो वो कौन सा है, क्लियर, A4। बन जाएगा। तो यहां से बाय डिफॉल्ट लेटर आता है, A4 भी है, लीगल भी है, एग्जीक्यूटिव है, A5 है। ये इतनी सारी पेपर की साइज, A3 मतलब बड़ा, FX साइज बड़ा होता है। तो अब अंदाजा लगाइए कि हमें कौन सा पेज चाहिए, हमें तो A4 चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ा ही है कि फोटो कापी इसी में होती है। ज़्यादातर प्रिंटर 80%, 90%, 95%, 100% मान लो लगभग सभी ऑफिसों में ऐसे प्रिंटर मिल जाएंगे जो A4 साइज की प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको जो छोटी साइज फोटो कॉपी कराते हैं वो A4 साइज का पेपर है, तो उसमें प्रिंटिंग करने की बात कर रहा है। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हम कौन सा पेपर चयन करेंगे, ये दिमाग में रखना। जब भी हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे, बनाएंगे, ये कौन सा पेज दिख रहा सामने, A4 साइज, राइट। तो दिमाग में सेट करके रखना है कि भैया जब भी हम किसी भी ऑफिस में काम करेंगे तो हम पहले पेपर की सेटिंग कर लेंगे कि A4 में काम करना है। तो आप पता चली A3 में आपने प्रिंट कर लिया, अभी 11/8 थी, अब इसकी A3 का आपने देखा 16/11 हो गए, डबल हो गई ना। अब तुम प्रिंट करोगे तो प्रिंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि मैटर कट जाएगा यार, तो पेज बहुत बड़ा हो गया। अभी ये देखो 2-3 पेज में जा रहा था, अब देखो क्या हालत होगी। देखिए क्या हुआ, ऊपर का पेज छोड़ दो लेकिन नीचे का पेज तो देखो, दिख रहा ना। अब तुम कहोगे इसे A4 में प्रिंट करना, तो प्रिंटिंग होगा ही नहीं, होगा तो आधा कटा कट के आएगा, कहीं इधर चला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कौन सा पेज, A4 साइज का पेज का चयन करना है। ओके, ये बराबर, ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद हम थोड़े से और आगे बढ़े। यहाँ पर जिस साइज करना, कई बार ऐसा होता है पेज का मैनुअल भी हमें खुद ही तैयार करना होता है, मैनुअल साइज होती है। अब पता चली आपने एक मार्केट से लिफाफा लिया, क्या लिया,
और लिफाफे की अलग अलग साइज होती है, तो आप नाप लो उसको कितने बाई कितने इंच में नाप लीजिए। इंच में चलता है, काय में बदल भी सकते हो, तो इंच में नाप लो भैया कितने बाई कितने का, तो यहाँ साइज लिख दो, अगर 10 बाई 5 का 10, ये नया पेपर आपका तैयार हो जाएगा 10 बाई 5। बन गया ना। आप पेज को खड़ा कर दोगे तो खड़ा दिखने लगेगा, हो गया ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं, मैनुअली साइज भी बना सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड मार्केट में साइज चलती है उनकी लिस्ट यहाँ दी गई, उसमें से हमें A4 साइज का नाम याद रखना है और बने बटन ओके पर क्लिक करना है। क्या करना है, तो इस तरीके से हम पेपर की साइज का निर्धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, पेपर की साइज का ओके कर लोगे। तो जी कहाँ से किया, यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ से फिर वापस चले लेआउट, कहाँ पर तीसरा टैब जो दिया है वो लेआउट का दिया है। किसका दिया है, लेआउट। तो लेआउट में यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कंटिन्यूअस कहीं से भी, ठीक है, अब अंदर चलेगा। इसके पहले यदि आप बात करेंगे जैसे न्यू पाए, न्यू पेज सेटअप, तो देखिए अब आप बाय डिफॉल्ट कहाँ मिला आपको, न्यू पेज, ठीक है। जब एक से ज्यादा पेज हो जाते हैं तो कंटिन्यूअस में बदल जाता है, क्या बदल जाता है। यदि हमें हमेशा ओड इवन पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर आपने डाले हैं, इंसर्ट पे जाके कौन सा पेज दिख रहा है, दिख रहा ना। तो यहाँ पेज लेआउट की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, ओड इवन, तो वही पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लियर, 2 नंबर पेज। और यदि उसी पेज को ओड इवन, मतलब ये इवन इवन पेज आएंगे, ओड ओड माने कहाँ से स्टार्ट होगा, समझ में आ गया कुछ। तो यहाँ से सेटिंग हमेशा न्यू पर रखना चाहिए, न्यू पेजेस। तो जहाँ से न्यू पेज होगा स्टार्ट, वहाँ से हम कर लेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हेडर फुटर डालते थे आप, क्या डालते थे, तो एक ही हेडर फुटर डलता था, देखिए हर पेज में अलग अलग नहीं डलता था, सम और विषम में नीचे फुटर भी डाल सकते हो। यहाँ पर पेज नंबर डाले दे रहे हैं, क्या डाले दे रहे हैं, करंट पोजीशन पर। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर भी डाल सकते हैं।
अब ध्यान से देखना, जितने भी पेज बनाओगे कंट्रोल के साथ एंटर करते जाओगे, सब पर देखिए 6, 5, लेकिन हम चाहते हैं सब में अलग डले, मैंने 2, 4, 6, 8 में अलग हेडर फुटर डले और 1, 3, 5, 7, 9, 11 पर अलग डले, तो ओड एंड इवन कहलाता है। क्या कहलाता? ओड एंड इवन। तो यहाँ से व्यवस्था की गई है कि आप इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पर हेडर एंड फुटर लिखा है, पेज सेटअप के अंदर हेडर एंड फुटर को सेट करने का भी आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। कितना मार्जिन चाहिए तो मार्जिन तो यहाँ सेट कर सकते हो। तो आपने ओके किया जैसे एक चीज को, तो देखिए एक में तो डला है, इसमें 5 में डला है और 3 में डला है ना। 2 में कुछ नहीं आ रहा ना, यहाँ पर आप डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? डेट टाइम डाल दिए, डल गई। यहाँ पर हम पेज नंबर भी डाले दे रहे हैं, ये डाल दिया। अब देखो, इस पे अलग डला 2 पर, 1 पे अलग डला है ना, 2 पे अलग डला है, 3 पे अलग डलेगा, 4 पे वही 2 वाला आ जाएगा, आ गया ना, और 5 पे 3 वाला आ जाएगा और इस पर 4 वाला आ जाएगा। माने सम पर अलग हो गया और विषम पर। ये कहाँ से सेट किया हमने? यहाँ पर आए, ओड एंड लिखा है, डिफरेंट ओड एंड इवन हेडर्स एंड फुटर। जब हम अलग अलग पेजों पर मतलब सम और विषम पर अलग अलग प्रकार का हेडर और फुटर डालना चाहते हैं तो डिफरेंट ओड एंड इवन पर क्लिक करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं फर्स्ट पेज पे अलग रहे, तो फर्स्ट पेज पे भी बन सकता है। देखिए अब पहला पेज जो होगा वो खाली हो गया, देखो यहाँ पर कोई हेडर फुटर नहीं है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट पर अलग डाल सकते हो। देखिए आ गया है फर्स्ट नंबर, इस पे अलग, बाकी सब पर अलग रहेगा। देखिए ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया हो। हटाना है वापस वही जाएंगे, एक हेडर फुटर डालना है तो इन दोनों को निशान हटा दो, ओके कर दो, तो एक ही हेडर फुटर जो हमने डाला था सब में आ जाएगा। आ गया ना, ओके। इस तरीके से पेज सेटअप में ये हेडर फुटर हो गया। अब आता है, कई बार ऐसा होता है जैसे कहाँ से लिखना चालू करना है। देखिए अभी कहाँ टॉप से लिख रहे हैं ना, आप चाहो तो सेंटर से लिखना चालू कर सकते हो। पेज के बीचों बीच कर्सर पहुंच गया, आप लिखते जाओ, दोनों साइड बराबर बराबर लाइनें बढ़ती जाएंगी, ऊपर भी बढ़ेंगी नीचे भी बढ़ेंगी। देखिए जितनी जगह नीचे खाली उतनी जगह है। कई बार हमें नीचे से यदि लिखना पड़े तो लिख सकते हो। कैसे करोगे? नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जा रहा है ना, कंट्रोल ए, देखिए कंट्रोल ए आ गया। फिर इसके बाद जस्टिफाई भी कर सकते हो। एक लाइन ऊपर जाएगी तो देखिए एक लाइन है, इंटर दबाया, देखिए क्या हो रहा है, बराबर बराबर लाइन आती जा रही कि नहीं आ रही? देखिए जस्टिफाई बोला गया। क्या बोला गया? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आया लाइन नंबर, देखो इंसर्ट में अलग पड़ा लाइन नंबर, बुलेट्स एंड नंबर, लेकिन जी आप इंटर जैसी दबाओगे उसके द्वारा जो लाइन बनेगी
या पैराग्राफ चेंज होगा या अपने आप पैराग्राफ की लाइनें चेंज होंगी तो उसमें नंबर डाल देगा। कैसे? इस पे क्लिक करोगे, ऐड लाइन नंबर, स्टार्ट 1 से, फ्रॉम टेक्स्ट क्या करना है वो सारी व्यवस्था दी गई है। हमने बोला री स्टार्ट ईच पेज, प्रत्येक पेज में अलग अलग। ओके, ध्यान देखना, एक नंबर दिख रहा है ना, क्या हो रहा? दर्द जा रही, देखिए अब वो जस्टिफाई वहां लगा है पेज में तो इसलिए हो रहा है ऐसा। आ गया ना? हम चाहते हैं कंटिन्यूअस चले, क्या चले? तो यहां से भी कर सकते हो। 61 आ गई, आ गया ना? ये काम यहां से हुआ है, ये आ गया कंटिन्यू। इस तरीके से हम लाइन नंबर डाल सकते हैं। आ गया? तो ये भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब आया बॉर्डर, क्या लिखा है? बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स में हम पेज बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर दोनों डाल सकते हैं। पेज बॉर्डर देख लेना, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। पेज के चारों तरफ बॉर्डर डल गई कि नहीं डली? क्लियर? फिर इसके बाद फिर से वापस चलते हैं पेज सेटअप पर। यहां से मोटाई भी बढ़ा सकते हो, यहां से आप आर्ट भी बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो? कोई भी ये डाल दिया, ठीक है। कैसे हुआ? यहां से ये लिखा है, क्लियर? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसमें कुछ है ही नहीं, हटाना है तो वहीं जाना पड़ेगा। ओके, पैराग्राफ बॉर्डर भी डाल सकते हो। जैसे मान लो इसमें डालना है, ये सिलेक्ट किया, कहाँ पहुंची? बॉर्डर, ये अपने आप बॉर्डर्स आ गया ना? इसमें आर्ट नहीं चलता है, सीधी बॉर्डर डाल सकते हो। कलर चलते हैं, जी पैराग्राफ बाई पैराग्राफ बॉर्डर डाल सकते हो और यहीं से हटा भी सकते हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे शेडिंग की। पैराग्राफ शेडिंग भी डाल सकते हो। कैसे? यहाँ पर डॉट भी बना सकते, कितने % चाहिए, मतलब पर्टिकुलर पैराग्राफ में कोई बैकग्राउंड देना है या हाईलाइट करना तो कर सकते हो। हटाना है तो वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर जाएंगे हम, नो, क्लियर, ओके। बॉर्डर हटानी है तो वही बॉर्डर्स, क्लियर। अब कुछ चीजें सामने दिख रही है, उनका भी हम यूज करके देखें। तो ये मार्जिन क्लियर हो गया होगा कि हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ दिया है, अंदर जाके भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से ओरिएंटेशन पेज को खड़ा आड़ा ये भी बन जाता है कि नहीं बनेगा? पेपर की साइज जो अपन ने पेपर में देखा था, टाइप, राइट, A4 टाइप। फिर यहाँ एक कॉलम नहीं देखा था अपन ने, क्या नहीं देखा था? कॉलम। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें क्या करना है, कॉलम में डिवाइड करना है, तो आप पैराग्राफ बना के भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा कोई भी एक पैराग्राफ बनाया, Ctrl+C और लो। अब इस पैराग्राफ को क्या बदलना है? कॉलम में।
देखिए हो गया 2 कॉलम, 3 कॉलम हो गया। इससे ज़्यादा भी कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा मोर कॉलम। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कॉलम को समझाइए। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम को समझाइए, या एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल कॉलम कैसे तैयार करते हैं, या एक डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक कॉलमों में कैसे विभक्त करते हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एक ही जवाब देना है, कॉलम। काय का देना है? जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक से ज़्यादा कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम पेज लेआउट वाले टैब से कॉलम्स को चुनते हैं, जिससे हमारे सामने कॉलम्स नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इसी डायलॉग बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलम्स नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है, जिसमें पहले से कुछ प्रीसेट्स, क्या लिखा है? प्रीसेट्स बने होते हैं, जैसे 1 2 3 लेफ्ट राइट। क्या लिखा है? 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो इनमें से किसी एक का चयन करके हम ओके पर क्लिक करते हैं, तो सिलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया हो उसके आधार पर डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा नीचे देखोगे आप लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। यदि हमें 1 2 3 कॉलम के अलावा 4 कॉलम 5 कॉलम, तो हम नंबर ऑफ कॉलम के सामने बने स्पिनर या टेक्स्ट बॉक्स के सामने क्या करते हैं? नंबर ऑफ कॉलमों की संख्या को टाइप करते हैं, जैसे 5, और बने बटन ओके पर क्लिक करते ही हमारे सामने क्या आ जाता है? 5 कॉलमों का डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम चाहते हैं, आगे देखिए लिखा लाइन बिटवीन। क्या लिखा है? लाइन बिटवीन। यदि हम चाहते हैं कॉलमों के बीच में लाइन आ जाए, तो हम लाइन बिटवीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? यदि बांटने के लिए हम स्पेस की जगह पर हम एक लाइन को देना चाहते हैं, तो लाइन बिटवीन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास यदि तैयार किए गए कॉलमों की जो साइज होती है बराबर बराबर ना करके कोई छोटी साइज कोई बड़ी साइज करना है, तो हम पीछे दिया गया है इक्वल कॉलम विड्थ पर से क्लिक हटा देते हैं। तो यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस कॉलम की साइज छोटी करना चाहे कर सकता है, और जिसकी बड़ी करना चाहे बड़ी कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं सभी कॉलम आपस में बराबर बराबर हो, इसके लिए हम कॉलम में जाके और इक्वल कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही हम क्या कर सकते हैं? कॉलमों की साइज को आपस में बराबर बराबर कर सकते हैं। और यदि मान लो बीच के स्पेस को भी कंट्रोल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर दिया स्पेसिंग के सामने, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बीच में जो कॉलमों के बीच का जो गैप होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, इस तरीके से कॉलम को समझा देंगे। अब ब्रेक हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेक लाइन कैसे करनी होती है। मतलब जब भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 भागों में पेज को बांटना है, बांट दिया। इसी तरीके से यदि आपको लगता है कि कॉलम ब्रेक करना है यहाँ से, तो हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ से मैटर दूसरे कॉलम में ले जाना है, तो यहाँ पर कॉलम ब्रेक भी दिया है ना, हो गया। इस तरीके से हम कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, बन जाएगा। जब भी जहाँ से भी कॉलम को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर कॉलम को ब्रेक किया जा सकता है। क्लियर? दूसरे कॉलम में मैटर पहुँच जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ये तो पता ही चल गया, लाइन नंबर। यदि लाइन नंबर आ रहा है तो नन कर देंगे तो हट जाएगा। क्लियर? पूरे डॉक्यूमेंट में से हटाना है, तो यहाँ से आए नन किया, दिया गया, ठीक है, हट गया। इस तरीके से लाइन। अब कई बार क्या होता है, जब हम लिखते हैं दिस अब देखिए हमने मैटर लिखा,
कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में कंप्यूटर जाता है, जस्टिफाई और कर दो। कई बार जैसे लिखा दिस इज माई लिखा है, अब कंप्यूटर के लिए जगह नहीं बनी तो उसने कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, आगे पूरा का पूरा। लेकिन हम कई बार जगह रहती तो हम COM लिख के डैश लगा देते डैश ही हाइफनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ से ऑटोमेटिकली देखिए, तो जहाँ जहाँ जगह खाली थी वहाँ पर क्या लग गया, काम लिख दिया और एक डैश लग गया। लेकिन यहाँ से यदि नन कर दिया जाए तो वो हट जाता है। क्लियर? यहाँ से आप कर सकते हो। क्लियर? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? और मैनुअली भी कर सकते हो। वो वहाँ लगाना है जहाँ लगाना, हमने कहीं में लगाना तो ठीक है, मैनुअली भी लगा सकते हो। ये पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसलिए अब नहीं लगाना मैनुअली। तो इसको कहते हैं हाइफनेशन। क्लियर? बन जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम पीछे बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है इंडेंट और स्पेसिंग। ये भी आप पढ़ चुके हैं शायद, पैराग्राफ पढ़ा था। तो क्या होता है स्पेस? पैराग्राफ के पहले सबसे पहले तो पैराग्राफ के पहले क्या स्थिति है और पैराग्राफ के बाद की क्या स्थिति है। ठीक है, तो कहाँ स्पेस देना है? जैसे ही आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, देखिए ऊपर से स्पेस छोड़ रहा कि नहीं छोड़ रहा। ये देखो नीचे डाउन किया कि नहीं किया। इधर देखो नीचे खाली कर रहा जगह कि नहीं कर रहा, जबकि इसके पहले क्या कर रहा था जी? पैराग्राफ के पहले बिफोर और पैराग्राफ के बाद आफ्टर स्पेस, ये आपको याद रखना। ठीक है। दूसरा इंडेंट, लेफ्ट से कितना ले जाना, राइट से कितना ले जाना, ये पढ़ा था। फिर राइट से कितना ले जाना है, देखो कविता याद आई? हाँ। इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट से इंडेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी आप हमें ऑप्शन पता है। क्लियर? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच जाएगा।